अगर तुम्हारी एज 18 से लेकर 20 के बीच में है और तुम एक रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो एक बार पूरा देख लेना। अदरवाइज़ तुम्हें आगे जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है। तुम्हारा रिलेशनशिप जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा या फिर टूट भी सकता है। तो एक बार इस वीडियो को पूरी देख लो अगर तुम्हारी एज 20 से नीचे है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं। तुम्हें पता है कि सबसे जो पुराने ज़माने वाले लोग थे जिसमें राजा महाराजों का दौर चलता था, वहाँ पे एक राजा की 4 वाइफ्स हुआ करती थी और वहीं पे ही कई ऐसे लोग भी थे जिनकी एक भी वाइफ नहीं थी, उनकी शादी नहीं थी, उनको बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिला अपने जेनेटिक्स को आगे बढ़ाने का। तो इस सिचुएशन में तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि आखिर क्यों राजा की 4 वाइफ्स हुआ करती थी और एक जो साधारण इंसान है, जो कि एक ऑर्डिनरी इंसान है, उसके कुछ चांस ही नहीं हुए उसके। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि तुम कितने केपेबल हो। एक राजा की क्वालिटी थी, वो प्रोवाइड कर सकता है, वो प्रोटेक्ट कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। और इसी कैपेबिलिटी के ये हमारे नेचर है, वो सर्वाइव पे ज़्यादा डिपेंड रहता है। और तुम लगता है कि ये कौन से ज़माने की बातें कर रहे हैं, वो सारे के सारे रूल्स अभी भी अप्लाई होते हैं। सर्वाइवल, प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइडर। अगर तुम्हारे अंदर ये 4 क्वालिटीज़ है तो तुम रिलेशनशिप में जा सकते हो, अदरवाइज़ मत जाना, क्योंकि तुम्हें आगे जाकर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकअप्स सहन करने पड़ते हैं। इसलिए पहली बात मैं तुमको बता रहा हूँ, वो चीज़ें तुमको फॉलो करनी है। सबसे पहली बात है कि तुम प्रोवाइड करा सकते हो। अब प्रोवाइड का क्या मीनिंग है, जो चीज़ें चाहिए क्या वो तुम दे सकते हो। वो फाइनेंशियली शॉपिंग भी हो सकती है, एक रूम भी हो सकता है, एक घर भी हो सकता है, खाना भी हो सकता है, सुबह शाम का खाना भी हो सकता है। क्या तुम एक चीज़ प्रोवाइड करा सकते हो? क्या तुम इतने कैपेबल हो? अगर जवाब यस है तो जा सकते हो रिलेशन में, नहीं है तो पहले इसके लायक बनो, उसके बाद जाओ। अब ये कोई कंपलसरी मैं बोल रहा हूँ, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि तुम नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हारे फ्यूचर में अगर तुमको एक सीरियस रिलेशन बिल्ड करना है तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। इसलिए तुम अगर इसके कैपेबल अपने आप को मानते हो तो तुम जा सकते हो। दूसरी चीज़, अगर तुम क्या खुद से खुश हो। अब खुद से खुश होने का मीनिंग क्या है? क्या तुम्हें किसी और को ज़रूरत पड़ती है खुद को खुश रहने के लिए? यानी अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आ जाए चला जाए, क्या तुम डिप्रेशन में चले जाते हो? अगर ये है तो भाई तुम इस चीज़ के लिए नहीं बने, क्योंकि तुम्हें खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ रही है। तुम खुद पे डिपेंड नहीं हो, तो आई थिंक तुम इसके कैपेबल नहीं हो कि तुम किसी रिलेशन में जा सको। अब तीसरा है, तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। मैं यहाँ पे फिजिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तुम इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हो। क्या तुम इतने कैपेबल हो कि किसी भी इमोशनल चीज़ों या फिर इमोशनल डिसीजन लेने के टाइम पे तुम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो, या फिर तुम एक कायरों की तरह वहाँ से भाग जाओगे या फिर उसको स्केप करने की सोचोगे। तो अगर ये चीज़, ये स्किल, ये कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर है कि तुम किसी भी डिसीजन को बिना इमोशनल हुए ले सकते हो, या फिर किसी भी इमोशनल सिचुएशन में तुम उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, तो भाई तुम कैपेबल हो, तुम जा सकते हो आगे। और सबसे मैं लास्ट बात करूँ तो वो है तुम कितना कैपेबल हो सोशल लेवल पर। और यहाँ सोशल लेवल्स का यह मतलब नहीं है कि तुम इंस्टाग्राम की बात करो। इसका मतलब है अभी जो करंट में जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, क्या तुम उसके कैपेबल हो? अभी के लिए जाहिर सी बात है, लुक्स रिक्वायरमेंट है, पैसे रिक्वायरमेंट है, बहुत सी चीज़ें और रिक्वायरमेंट है, स्किल भी रिक्वायरमेंट है, एक अच्छी स्किल होना। तो क्या तुम्हारे अंदर वो स्किल्स हैं? क्या तुम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहे हो? मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि तुम 10 आउट ऑफ 10 चले जाओ, एटलीस्ट एवरेज हो, एवरेज से ऊपर हो, थोड़ा बहुत ऊपर हो, अपना बेस्ट हो। अगर ये जवाब तुम्हारा हाँ आ रहा है तो तुम में भी रिलेशनशिप के लिए जा सकते हो, अदरवाइज़ मत जाना। अभी तुम्हें थोड़ी सी ब्लैकमेल वीडियो लगी होगी कि ये क्या बक रहा है, लेकिन भाई ये 4 स्टेप तुम नहीं करो फिर भी तुम एक रिलेशनशिप में आ सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट सेम होने वाला है। आगे जाके या तो ब्रेकअप होगा या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें तुम बोलोगे यार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, एक सिंपल सी बात है कि तुम कैपेबल नहीं हो। और अगर तुम कैपेबल नहीं हो तो तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें डिप्रेस्ड होकर सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, तुम्हें अपने ऊपर काम करना है। सिंपल इज़ दैट, बहुत सिंपल है। इसको कॉम्प्लिकेट मत बनाओ कि ये चीज़ बहुत इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, सब इजी है। बस तुम्हें स्टार्ट करना है। जैसे तुम स्टार्ट कर दोगे, जैसे तुमको रिजल्ट दिखेंगे, तुम और भी आगे बढ़ते जाओगे और धीरे धीरे तुम भी कैपेबल हो जाओगे। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ तुम्हें समझनी होगी कि सिचुएशन पे तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए। अगर सिचुएशन तुम पे कंट्रोल कर रही है तो वो एक बुरी बात है। सो इसके रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।